जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल सर्वे का काम जोरों पर चालू है। ऐसे में बहुत सारी शिकायतें जनता की आ रही है और इस सभी शिकायतों को सुनने के लिए जिला मुख्यालय से सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बाजपट्टी में आए हुए थे और बहुत सारे लोगों को शिकायत सुना गया है, जिसमें 16 आवेदन उनको प्राप्त हुए और क्या क्या बात हुई आपको आगे मैं वीडियो में दिखलाऊंगा। फिलहाल आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन अवश्य दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने रहे धमाल इंडिया न्यूज़ के साथ और देखें पूरा वीडियो। 222 को एक आम शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी रैयतों को यह सूचना दे दी जाए कि उक्त तिथि को उपस्थित रहेंगे और उनके द्वारा सर्वे के क्रम में जो विशेष परेशानी उत्पन्न हो रही है उसका निराकरण किया जाए। इसी के क्रम में सभी रैयतों के द्वारा आज अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया और यह उनकी जो समस्याएं हैं लिखित रूप में दी गई हैं। उन समस्याओं की समीक्षा की गई और प्रत्येक रैयत वार इसकी समीक्षा की गई। तो सभी जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, इस एक आम समस्या ये है कि सभी समस्याएं तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें 90% समस्याएं ऐसी हैं जो अंचल कार्यालय से संबंधित हैं। जैसे किसी रैयत के द्वारा यह कहना कि हमारा आपसी बंटवारा नहीं हो रहा है, बंटवारा करा दिया जाए, तो बंटवारा कराने का कार्य ये सक्षम न्यायालय का होता है। उनको यह बताया गया है कि किस प्रकार से सक्षम न्यायालय में जाकर करके इसका निष्पादन कराएं और यदि आपसी सहमति बनती है सभी फरीकैन के बीच में तो सर्वप्रथम तो यह प्रयास करें कि आपसी रजामंदी के आधार पर बंटवारा कर लें और तब सर्वे में आपकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा। बहुत सारे रैयतों की ऐसी ज़मीन है जो अतिक्रमण से आच्छादित है और उनके द्वारा कहा गया कि हमारे नाम से खाता खोल लिया जाए, तो उनको इस प्रकार का निर्देश दिया गया है कि यदि सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण है तो आप अंचलाधिकारी के यहाँ वाद दायर करें और विशेष सर्वेक्षण अधिनियम एवं नियमावली के आलोक में बिहार सरकार की ज़मीन का खाता खोलने का प्रावधान है, इससे भी उनको अवगत कराया गया है। यदि बिहार सरकार की भूमि में उनको बंदोबस्ती पर्चा पूर्व से निर्गत है तो उसमें विधियोचित कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार विशेष सर्वेक्षण के क्रम में बहुत सारे रैयतों का यह भी शिकायत आया, जमीन के द्वारा प्लॉट पर नहीं पहुंचा जाता है। इस संबंध में जो संबंधित अमीन यहाँ उपस्थित है उनके द्वारा यह बताया गया कि मेरे द्वारा हर हाल में हर सूरत में प्लॉट पर जाया जाता है और इसकी सूचना भी उनको व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाती है। शिविर प्रभारी के द्वारा बताया गया है कि जो संबंधित राजस्व ग्राम हैं या पंचायत हैं जहां शिविर का आयोजन या सर्वे का काम चल रहा है, वहां के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, लेटर के माध्यम से भी, पत्र के माध्यम से भी संसूचित किया जाता रहा है। इस जमीन पर मुकदमा चल रहा है, सर्वेक्षण में उसका क्या होगा, कैसे सर्वे करेंगे आप, क्या? देखिए, जो जिस जमीन पर मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर अधिनियम, जो सर्वे अधिनियम हमारा कहता है, उस पर दखल कब्जा और अभियुक्ति के कॉलम में वो जो वाद दर्ज है उसको वाद संख्या दर्ज कर दिया जाएगा। जब अंतिम रूप से जब न्यायालय का फैसला आएगा तो उसमें जो विधियोचित कार्रवाई विभाग का जो दिशा निर्देश प्राप्त होता है उसमें अनुकूल कार्रवाई की जाएगी। जो लोग थोड़े बहुत ज़मीन के लिए एक दूसरे खून के प्यासे हैं और अधिकारी से संपर्क नहीं करते, उनको क्या कहेंगे कि यहाँ पर आकर सीओ से या देखिए, हमने जो आपसी विवाद न करें, जिन समस्याओं को हमारे सामने रखा गया है उसमें अधिकांश जो ऐसी समस्याएं हैं जिसका मैंने पूर्व में भी आपको बताया है, तो हमने उनको कहा कि यदि भूमि विवाद की समस्या है तो सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश है, पत्र है, उसके आलोक में प्रत्येक अंचल के थाना में अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष का ज्वाइंट जनता दरबार कायम किया जाता है, आयोजन उसका होता है। उसमें जाकर के अपनी समस्याओं को रखें और उसके बाद सभी रैयत इस पर सहमत भी हुए। और जहाँ तक रेती ज़मीन का विवाद है, बहुत सारे मामले ऐसे भी आए हैं कि उनके रेती ज़मीन पर बलपूर्वक किन्हीं के द्वारा, दबंग के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस संबंध में उनको बताया गया कि इसके लिए जो सक्षम प्राधिकार है
या आप अंचलाधिकारी के न्यायालय में भी, जनता दरबार में भी इस मामला को रखें, संबंधित भूमि सुधार समाहर्ता के न्यायालय में भी बात दर्ज करें, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ बात दर्ज करें। तो उसके बाद उस पर जो आदेश पारित होगा संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देश दिया जाएगा, तो काम करेंगे। आज की बैठक में सर यहाँ पे कितना समस्या आपके सामने आया? आज यहाँ पे कुल मिलाकर करके 16 मामले आए हैं और उसके बाद मौखिक रूप से भी बहुत सारे रैयतों के द्वारा सर्वे के बारे में जो जिज्ञासा था, उनका जो प्रश्न था, उसका निराकरण किया गया। लिखित रूप में कुल मिलाकर के 16 मामले आए हैं और 16 मामलों को दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी को सूचना नहीं हो पाई थी, सभी रैयतों को सूचना नहीं हो पाई थी, तो इसके बाद फिर कभी ऐसा मौका इस संबंध में बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय का जब भी दिशा निर्देश या पत्र निकलेगा और शिविर प्रभारी के द्वारा इस प्रकार से अवगत कराया जाएगा कि यहाँ पर इस प्रकार का आयोजन किया जाए, या यदि बंदोबस्त कार्यालय में इस प्रकार की कोई सूचनाएं आती हैं तो उस पर जरूर इस प्रकार का पुनः शिविर का